हेलो गाइज। तो आज हम करने जा रहे हैं मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। और लास्ट में कुछ दो तीन इंट्राडे स्टॉक भी देते जाऊंगा और एक स्विंग स्टॉक भी देते जाऊंगा। तो फर्स्ट भी हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमने खोला हुआ और कुछ लेवल हमने पहले से बनाए हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कल के लिए हमें क्या करना है। मंडे के लिए मार्केट कहाँ खुलेगा, क्या प्लानिंग रहेगी, किस साइड मार्केट जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटी होती है, सब कुछ भी बताऊंगा। मार्केट हम देख सकते हैं कि एक असेंडिंग ट्रायंगल कहेंगे। असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग, सॉरी। ये मार्केट डिसेंडिंग होते आ रहा था। फिर यहाँ से इसको यहाँ से एक ब्रेकआउट देना था, उसकी जगह ये गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद मार्केट एक अपने इस जोन से, ये जोन था, इस जोन से रिजेक्शन लेने के बाद वहीं घूम के क्लोजिंग दे दिया। इसी एरिया के आसपास अंदर, मतलब बहुत छोटी रेंज के अंदर क्लोजिंग दे दिया। अब कल के लिए क्या हमें प्लानिंग करनी है। मार्केट आपको पता है सेलिंग में था, फिर बाइंग में हुआ, अब एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर साइड जाने की कोशिश कर रहा है। इस हिसाब से अगर मार्केट कल इसी रेंज में खुलता है, अपसाइड कैंडल क्लोज देता है 15731 के ऊपर, एक भी 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग होती है, पहला टारगेट बनेगा ये हाई, जो कि है 1585 का, 2852 का। जो ये एरिया है, इस एरिया के अगर ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि यहाँ से लगभग है 110 पॉइंट, और 110 पॉइंट बाद के बाद अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारा टारगेट बन जाएगा 16,000, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था, जहाँ से ये दो बार सपोर्ट लिया था, अब रेजिस्टेंस बन गया है। तो हम देखते हैं मार्केट का खुलेगा, उस हिसाब से हमें एंट्री लेनी पड़ेगी। इसी रेंज के अंदर खुल गया, ये पहला टारगेट, ये सेकंड टारगेट। और मार्केट सुपर बुलिश होता है, जो कि पॉसिबिलिटी इतना भी ज़्यादा नहीं होती है, पर बाई चांस कभी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है मार्केट, क्योंकि ये क्रूशियल लेवल है। ये ये लेवल बहुत क्रूशियल है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, ये गैप फिल कर सकता है, जो कि गैप फिल है 16180 का। तो ये तीन अप साइड के लिए लेवल्स है। इसके ऊपर जाने पे मैं कहूँगा कि आप इंट्राडे में मत सोचिएगा, इसके ऊपर जा रहा है जाने दीजिएगा। और अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है इस रेंज के आसपास, जैसे कि हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं, 158 पॉइंट्स अप है हमारा निफ्टी, जो कि लगभग इस एरिया के आसपास खुलेगा मार्केट। वो फिर कल कैसे एसजीएक्स खुलने के बाद क्या बिहेव करता है। और यूएस मार्केट टीजीआई भी हम देखेंगे 2.68%, और यूएस मार्केट 3.8। लगभग बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है यूएस मार्केट और एसजीएक्स मार्केट में। तो हमारा मार्केट भी कल गैप अप खुलेगा। तो गैप अप खुलने के बाद यहाँ कहीं इस एरिया में मार्केट खुलेगा। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल वॉच करनी है। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल के एक 5 मिनट की बुलिश कैंडल बना दे रहा है, तो हम उसके हाई ब्रेक होने पे एक एंट्री लेंगे और ये 16,000 का टारगेट लेंगे। 16,000 का टारगेट के हम यहाँ एक प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट या फिर ऐसे साइडवेज मूव, एक ऐसे साइडवेज थोड़ा होने देंगे। ये अगर साइडवेज हो रहा है, मार्केट इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है, या एक थोड़ा सा पुल बैक देगा। पुल बैक देने के बाद जब फिर से ये ब्रेक कर दे रहा है ये लेवल 16,000 का, तो हम गैप फिल तक का टारगेट लेंगे। और अगर मार्केट डायरेक्ट इस लेवल के आसपास खुल जा रहा है, 16,000 यहाँ कहीं बीच में खुल जा रहा है, तो मार्केट को एक रिटेस्ट दे लीजिएगा। मार्केट खुल के यहाँ टच करेगा, टच करने के बाद एक डाउनफॉल करेगा। डाउनफॉल करने के बाद हमें कुछ डब्लू पैटर्न या कुछ रिवर्सल आर साइड डाइवर्जन साइन मिलेगा, तब हम यहाँ एंट्री लेंगे। ग्रीन कैंडल पे फर्स्ट टारगेट ये लेंगे, और ये ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट 16180 का लेंगे। और सेलिंग के लिए तो पॉसिबिलिटी तो बहुत लो है सेलिंग के लिए कल के लिए। हाँ, वो गैप अप खुलने के बाद बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए और एग्जॉशन गैप बन के ऐसे डाउनफॉल कर सकता है।
उसकी पॉसिबिलिटी कम है, कर सकता है। स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो सबके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब मार्केट में अगर डाउनफॉल के लिए देखना है तो हम कैसे एंट्री देखेंगे? अगर मार्केट, ये मुझे पता है कि कल गैप अप खुलने वाला है, यहाँ खुलो, यहाँ खुलो, कि यहाँ खुलो, या इस लेवल के आसपास। अगर मार्केट समझ लो कि यहाँ कहीं खुल गया 16,000 के आसपास और एक रेड कैंडल दिखती है हमें 15 मिनट की, एक 5 मिनट की अगर थोड़ी सी बड़ी कैंडल तो 5 मिनट में घुसेंगे, और 15 मिनट की है तो 15 मिनट की एक कैंडल में घुसेंगे। यहाँ तक का टारगेट हमें इजी मिलेगा। अगर मार्केट ये लेवल भी ब्रेक कर रहा है तो गैप फिल, इजी गैप फिल एरिया होगा। उसके बाद के बाद हमें टारगेट देने के लिए नहीं बोलूँगा, आप यहाँ एग्जिट करेगा। मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है तो यहाँ से एक रिवर्स भी हो सकता है और एक डाउनफॉल भी कर सकता है बहुत बड़ा, जैसे कि ये किया था, गैप अप खुला और फिर उठता ही नहीं गया। तो ये ऐसा भी हो सकता है, पर कई बार ऐसा होगा कि मार्केट ऐसे आएगा फिर ऐसे भाग जाएगा। तो कल के लिए आप वॉच कीजिएगा कहाँ मार्केट खुल रहा है। और गैप डाउन तो मैं, मुझे नहीं है खुलेगा, इस रेंज में अगर खुल सकता है और ये ब्रेक कर दे रहा है तो ये एक छोटा टारगेट है ये स्विंग तक का, और सेकंड टारगेट ये जोन तक का। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल बना था, और एक हेड एंड शोल्डर में मैं दिखा देता हूँ। निफ्टी में बना है हेड एंड शोल्डर। हाँ, हेड एंड शोल्डर टाइप का भी पैटर्न में एक आपको दिखा देता हूँ, जो मैं बहुत दिन से ट्रैक कर रहा हूँ। इसका ब्रेकआउट अभी हुआ है पर एक मोमेंटम नहीं दिया है। ये देख रहे हो, ये शोल्डर एक, ये शोल्डर, ये हेड, और ये दूसरा शोल्डर, और ये ऐसे एक ट्रेंड लाइन आती है, और इसका एक ब्रेकआउट हो गया है। रीटेस्ट, या एक ऐसा मोमेंटम भी एक रीटेस्ट की तरह ही माना जाता है जब साइडवेज हो जाता है मार्केट, या फिर ऐसे जाके एक रीटेस्ट देके फिर ऐसे ऊपर जाता है। तो यहाँ से अगर मार्केट बुलिश होता है तो मार्केट एक अच्छा मूव भी कर सकता है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और बैंक निफ्टी में भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है शोल्डर, ये हेड, और ये एक शोल्डर, और इसी के अंदर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी है जो कि ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद सस्टेन भी कर चुका है। तो मार्केट में हम एंट्री कैसे देंगे? अब देखेंगे मार्केट एक बहुत, बैंक निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी एक अपने क्रूशियल लेवल पे है। कैसे क्रूशियल लेवल? जहाँ से ये बड़ी सेलिंग आती है ना, जिस एरिया से बड़ी सेलिंग या बड़ी बाइंग आती है वो एक बहुत बड़ा क्रूशियल एरिया बन जाता है मार्केट के लिए। यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद यहाँ पे मार्केट खुला, जब देख रहे हो मार्केट यहाँ से कितनी सेलिंग आई थी, मार्केट यहाँ खुलते ही रेड कैंडल में इतनी बड़ी सेलिंग आ रही। तो मार्केट जहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है या बड़ी रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, वो एक क्रूशियल जोन बनता है। वहाँ से मार्केट फॉल या अप साइड कुछ मोमेंटम करता है, उस जगह पे रिएक्शन बताता है। तो मार्केट कल अगर ये जोन ब्रेक हो रहा है तो ये एक बार, दो बार, या तीसरी बार ऑलमोस्ट इसके आसपास आया था, और फोर्थ टाइम इसके आसपास आके रुका है। तो कल अगर ये यहाँ खुल के साइडवेज खुलने के बाद ब्रेक कर रहा है तो हमें 250 पॉइंट का टारगेट इजीली मिलेगा, जो कि 3400 का है, राउंड लेवल है। इसके पास आके मार्केट एक ब्रेक ले सकता है, जो कि साइडवेज हो सकता है या फिर एक पुल बैक दे सकता है। फिर इसको ब्रेक कर रहा है तो हम ये गैप फिल का एरिया इजी लेंगे। ये गैप फिल का एरिया है, इसके आसपास मार्केट जा सकता है। यहाँ से 3400 का, 34,400, 400 पॉइंट यहाँ से बहुत बड़ा टारगेट होता है इंट्राडे के लिए। तो आपके पास ये दो लेवल्स है अपसाइड के लिए। और मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है किस लेवल के आसपास, इस लेवल 3400 के आसपास, 3400 के आसपास मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है तो गैप अप खुलने के बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा, या यहाँ पे एक 15 मिनट, आधा घंटा या एक घंटा एक थोड़ा सा साइडवेज हो जाए मार्केट, कि मार्केट ऐसे खुलेगा और ऐसे डायरेक्ट कभी नहीं जा सकता है। मार्केट खुले अप साइड जाए एंट्री मत लेना। मार्केट यहाँ कहीं खुला,
अपसाइड गया, एंट्री मत लेना। जब एक रिटेस्ट देने के बाद यहाँ से एक स्टार्ट हो रही, यहाँ पे एंट्री करना और इसके नीचे एसएल छोटा सा और इतना बड़ा टारगेट, क्योंकि मार्केट कभी ऐसे स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड मूव नहीं करेगा, मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ही करेगा फिर ही ऊपर जाएगा। फिर मार्केट, अगर मार्केट, अब मैं आपको एक बता देता हूँ, एक एग्जांपल के, मार्केट स्टेप मूव करता है ना, जैसे ये खुला, एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, फिर एक स्ट्रेट मूव किया, फिर एक क्या कहते हैं डाउन साइड थोड़ी सी क्लोजिंग दे दी। तो अगर ये स्लो एंट्री ऊपर जाता मार्केट, तो ये डाउन साइड आने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि मार्केट जब फास्ट मूवमेंट अप साइड करता है तो डाउन साइड, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, डायरेक्ट खुला अप गया, सस्टेन नहीं कर पाया, डायरेक्ट नीचे आया। तो जैसे ही मार्केट अगर ये डायरेक्ट यहाँ खुल के अब जा रहा है, आप एंट्री लोगे, आपको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। अब वो यहाँ से भी घूम सकता है, यहाँ जाके भी घूम सकता है, या टारगेट भी हिट कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं आपके बीच में से घूम ही जाएगा। पॉसिबिलिटी सब चीज़ की है, पर प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की बहुत कम होती है, लो प्रोबेबिलिटी होती है, और अपन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेते हैं। तो कल के लिए ये प्लान है, यहाँ खुले, कैंडल बने, ये टारगेट रिट्रेसमेंट ब्रेक हो, सेकंड टारगेट गैप अप खुले, आपको बता दिया है, और गैप डाउन तो चांस है ही नहीं। हाँ, साइडवेज खुल जाए इसी रेंज के अंदर और डाउन साइड ब्रेक कर दे, तो मैं कहूँगा निफ्टी में शॉर्ट करिएगा बैंक निफ्टी से ज़्यादा। अगर आपको और फिर भी आपको बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है, या बैंक निफ्टी में अच्छा कुछ पैटर्न बन जाता है, इसके नीचे शॉर्ट कर रहे, तो ये पहला टारगेट बनेगा 3300 का, जो यहाँ से 400 पॉइंट है, या यहाँ से आप ये एक ट्रेंड लाइन मैंने जो बनाई है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, यहाँ से एक यहाँ आने के बाद मार्केट अगर इसको ब्रेक कर दे रहा है, इसको ब्रेक कर दे रहा है, और ये ब्रेक करने के बाद ये भी ब्रेक हो जा रहा है ना, पहला टारगेट यहाँ तक लीजिएगा, अगर ये ब्रेक हो जा रहा है तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फेलियर कहते हैं इसको। अगर मार्केट इस जोन के अंदर आने के बाद ये एक रिप्राइज एक्शन बना के नीचे की साइड ब्रेक कर दे रहा है, तो इसका एक पैटर्न फेलियर बोलते हैं। उसके बाद एक अच्छा फॉल भी देख सकता है, जो हमें यहाँ तक आ सकता है, वो फॉल यहाँ से, सॉरी, वो फॉल कम से कम इस एरिया तक आ सकता है, तो यहाँ से इतना बड़ा टारगेट मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन बना के ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे रहा है, या ये स्विंग ब्रेक कर दिया, तो हमें इतना बड़ा फॉल मिल जाएगा। तो वो सब मार्केट कब कैसा खुलता है, पर पॉसिबिलिटी बहुत लो है, क्योंकि पूरा ओवरऑल मार्केट बुलिश है, क्रिप्टो मार्केट बुलिश है, एसजीएक्स बुलिश है, डाउजोन बुलिश है। तो डाउन साइड के लिए ट्रेड कम देखिएगा, अप साइड के लिए ज़्यादा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ स्टॉक्स इंट्राडे के लिए। एक इन्फोसिस में फॉल एंड फ्लैग पैटर्न बना है, जो कि 2 दिन से इसी रेंज के अंदर है। तो कल के दिन अगर इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है 1460 के ऊपर, इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ये जोन बना हुआ है, इस जोन के ऊपर जब क्लोजिंग देगा तो हमारा टारगेट बनेगा गैप फिल का एरिया 1476 का एरिया, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे रहा है, ये जोन मैंने बनाया इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है यहाँ का कैंडल, तो हमारा टारगेट बनेगा 1490 का, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। इन्फोसिस में आईटी सेक्टर पुलिस होता है, तो इन्फोसिस बाइंग साइड के लिए एक अच्छा मूव दे सकता है। अब जाते हैं टाटा पावर। टाटा पावर एक क्या कहते हैं, मूव बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, ये बहुत बड़े बड़े मूव देते रहता है, 2-3%, 5%। ये देख सकते हो ये कितना बड़ा मूव है, 10% के आसपास का मूव है एक ही दिन का, ये एक दिन का 10% है। ये 2-3%, 4% के लिए बहुत छोटी चीज़ है। तो इसमें एंट्री सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल होता है, तो इसमें स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा। तो इसमें अगर मार्केट 208 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो हम पहला टारगेट लेंगे 1.90, क्योंकि ये जहाँ पे रेड कैंडल बनी थी, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल वापस से कंटिन्यू कर सकता है, या यहाँ से एक छोटा डाउनफॉल भी कर सकता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो हम ये टारगेट लेंगे 214 का। ये 2 टारगेट है डाउन साइड के लिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, मार्केट ऐसे खुलने के बाद इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दे रहा है,
आप शॉर्ट की एक स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करते सकते हैं बहुत बड़ी लेवल के लिए। वो आने वाले समय में बताऊंगा। अगर हो तो आपको टारगेट बड़े है, मतलब अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:4-5 का मिल जाएगा। यहाँ तक का मार्केट आ सकता है 15-20% के आसपास फॉलो कर सकता है। वो आने वाले समय अगर कल ऐसे क्लोजिंग देता है तो उसके बाद आप 3 बजे के आसपास घुस सकते हैं, या 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज के बाद, और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस। और मार्केट बुलिश हो रहा है तो हमें कोई स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे के लिए आप एक छोटा टारगेट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं बजाज फाइनेंस की तरफ। बजाज फाइनेंस में हमें अप साइड से सेलिंग देखने को मिली थी, बट डाउन साइड में एक मुझे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर मिल रहा है, जो कि लगभग मेरे हिसाब से ब्रेक हो चुका है और एक रीटेस्ट मोड पे है। कैसे? मार्केट शोल्डर बनाया, हेड बनाया, एक वी शेप रिकवरी दिया, बुलिश हो गया मार्केट। वी शेप ऐसे मार्केट वी शेप रिकवरी में ऐसे तो जा नहीं सकता। मार्केट आएगा, एक थोड़ा सा पुल बैक लेगा और फिर यहाँ से कंटिन्यू जर्नी स्टार्ट करेगी। तो मार्केट यहाँ से आया, कंटिन्यू जर्नी किया, ब्रेक भी दे दिया ये लेवल ब्रेक भी दे दिया और इसको रिटेस्ट भी दे दिया है लगभग। तो मार्केट कल इसी जोन के अंदर खुलने के बाद अगर 156 को ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो गैप फिल का ये जो स्विंग है अपसाइड का 575704 का टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट। और इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो 5800 तक का टारगेट होगा, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। ये देखो 3.5% का, ये भी 1.5% के आसपास टारगेट है, 1.68% का। तो बजाज फाइनेंस में आपको इंट्राडे के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ये मार्केट साइडवेज रेंज में खुल गया तो बहुत अच्छी मिल सकती है। बुलिश खुलने के चांस ज़्यादा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इन्फोसिस इसलिए मैंने दिया है क्योंकि ये एक अपने निचले स्तर पे, अगर ये गैप अप भी खुल गया तो इस लेवल के आसपास खुलेगा, यहाँ से ब्रेक करते ही आपको मिल सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है तो इन्फोसिस ध्यान रखिएगा। इन्फोसिस अगर आईटी सेक्टर भी गैप अप है तो इन्फोसिस आपको एक यहाँ से ब्रेकआउट देकर अच्छा टारगेट दे सकता है। टाटा पावर गैप अप खुला तो मैंने कहता कि आपको कुछ टारगेट मिलेगा। अब आ जाते हैं ग्रासिम की तरफ। ग्रासिम इंट्राडे स्टॉक नहीं है, आइए आपके प्योर स्विंग ट्रेडिंग है, क्योंकि मैंने ग्रासिम में 2-3 बार इंट्राडे के लिए लिया है। और ये इसी रेंज के अंदर घूम रहा है, इसी रेंज के अंदर। और देख रहे हो कितने कितने टाइम से घूम रहा है इस लेवल पर। ये यहाँ तक सेलिंग देने के बाद इस रेंज के अंदर घूम रहा है। तो मार्केट कल या आने वाले किसी भी टाइम में 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कभी भी इस लेवल के अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट में, 30 मिनट में, 1 घंटे की टाइम फ्रेम या डे टाइम फ्रेम, दो टाइम फ्रेम देख सकते हैं। जब दो फ्रेम के टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडल यहाँ पे ऐसे क्लोजिंग दे देती है, यहाँ इस जगह या इस जगह किसी भी जगह एक बुलिश कैंडल क्लोजिंग देती है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, तब इसमें हम एंटर करेंगे। जो रिसेंट स्विंग होगा उस स्विंग का लो का ऐसे रखेंगे, और यहाँ से मार्केट का ये पहला टारगेट होगा स्विंग के लिए, सेकंड टारगेट 1513 का, और फिर एक बड़ा टारगेट होगा जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से एक नीचे रिसेंट ऑल टाइम हाई का लेवल होगा, जो 1800 तक का टारगेट होगा। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देते जा रहा है तो ये टारगेट आपको इजी मिलेगा। तो ग्रासिम एक स्विंग ट्रेडिंग है, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। 1 दिन 2 दिन आपने वॉच लिस्ट में अलार्म लगा के रखिएगा, जब भी ब्रेक करेगा उस दिन आप पूछ सकते हैं। तो ये थे कुछ आपके लिए इंट्राडे स्टॉक और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।